दोस्तों, हमारा भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। यहाँ समय के साथ कई बदलाव होते गए। प्राचीन भारत, जिसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर फैला था। ये देश आर्यों का था। यहाँ बड़े समय तक हिंदू राजाओं का राज था। इस दौरान यहाँ कई विदेशी जातियों ने हमला भी किया। इस वजह से अखंड भारत खंडित होता गया। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगी, 1947 आते आते हमारे देश से अलग होने वाले देशों की संख्या 15 से भी ज्यादा थी। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं वो कौन कौन से देश थे जो पहले भारतवर्ष हुआ करता था। ये भारत से अलग क्यों हो गए थे? क्या अखंड भारत को खंडित करने के पीछे किसी का चाल था? अगर आज भारत से अलग हुए देश सभी मिल जाए तो क्या होगा? जानते हैं अखंड भारत की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, रियल स्टोरी विद शुभम चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अखंड भारत कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता था, लेकिन समय के साथ भारत के कई टुकड़े हो गए और ये आज कुछ इस तरह का दिखता है। भारत से अलग हुए इन 15 देशों में हिंदू शाही राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन आज से 2500 साल पहले भारत पर कई आक्रमण हुए। इसमें मुख्य रूप से अरब, तुर्क, खून, शक, कुशन, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आक्रमणकारी शामिल थे। इन विदेशी ताकतों ने भारत पर लंबे समय तक शासन भी किया। इस दौरान इन्होंने शासन को आसान बनाने के लिए भारत को अलग अलग हिस्से में विभाजित कर दिया और समय समय अपनी सुविधा के अनुसार अखंड भारत को खंडित करता रहा। आज जो आपको भारत के पड़ोसी देश नजर आ रहे हैं, वो सब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इनमें से कई देशों के रिश्ते भारत के साथ ठीक भी हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों के साथ रिश्ते खराब भी हैं। आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कम्बोज और कंधार के कुछ हिस्सों को मिलाने से हुआ। इस पूरे प्रदेश में जहां हिंदू, शाही और फारसी राजवंशों का शासन हुआ करता था, बाद में यहां बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार होने के कारण यहाँ के राजा बौद्ध ही हुए थे। महाभारत की गांधारी और पांडवों के मामा शकुनी अफगानिस्तान के ही थे। आगे चलकर अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों और तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के शासन के अधीन था। आखिर में 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया, जिसके बाद अफगानिस्तान भारत से अलग होकर नया स्वतंत्र देश बन जाता है और आज इस पर तालिबानी सत्ता कायम है। नंबर 2, नेपाल। ये आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। रामायण की सीता का जन्म स्थान मिथिला यही है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी यही है। यहाँ साल 1560 के आसपास हिंदू शाही आर्यों का राज हुआ करता था। 4वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का अधिपत्य हो गया। उसके बाद 7वीं शताब्दी में तिब्बत का अधिपत्य हो गया। आगे चलकर नेपाल में गोरखाओं का बोलबाला हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान
नेपाल पर भी अंग्रेजों का राज हो गया था। साल 1923 में नेपाल और ब्रिटिश के बीच एक संधि हुआ था, जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। नेपाल अखंड भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बन गया था। हालांकि 2008 के बाद नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया था। नंबर 3 पर है भूटान। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा था। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। 1906 में अंग्रेजों ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया। भारत की आजादी के 2 साल बाद साल 1949 में भारत ने भूटान को वो जमीन दे दी जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा था। नंबर 4 तिब्बत। तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। पहले यहां हिंदू राजाओं का राज था। बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया। साल 1960 में ब्रिटिशर और चीन के एक समझौते में तिब्बत के 2 भाग कर दिए जाते हैं। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। नंबर 5 ईरान। ईरान का नाम पहले आर्यन हुआ करता था। कहा जाता है भारत के आर्या वहां पर जाकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देश अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद यहां के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। आज के समय में ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। नंबर 6 कंबोडिया। कहा जाता है प्रथम शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने यहां हिंदू राज्य की स्थापना की। आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, जिसका फोटो कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर है। यह देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। नंबर 7 इंडोनेशिया। यहां पहले बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण यहां मुस्लिम को बढ़ावा दिया गया। हालांकि आज भी यहां एक राम मंदिर मौजूद है, जिसमें मुस्लिम द्वारा पूजा की जाती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नंबर 8 म्यांमार। म्यांमार का नाम पहले बर्मा हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने भारत पर दस्तक दी, तब म्यांमार पर भी अधिकार कर लिया। यहां अंग्रेजों ने कई वर्षों तक शासन किया। अंत में 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजाद करके स्वतंत्र देश बना दिया गया। नंबर 9 मलेशिया। मलेशिया में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू निवास करते थे, लेकिन बाद में यहां बौद्ध धर्म के लोग बसने लगे। बाद में यहां भी मुस्लिम की संख्या बढ़ने लगी और यह भी एक स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 10 फिलीपींस। यह देश भी मुस्लिम आक्रांताओं से बच नहीं सका, मगर आज भी यहां पर काफी संख्या में हिंदू निवास करते हैं। 4 जुलाई 1946 को इसे एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। नंबर 11 थाईलैंड। यहां बड़ी संख्या में हिंदू निवास करती थी, लेकिन समय के साथ यहां बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से हिंदू की आबादी कम हो गई। बाद में यह अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 12 श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिण में केवल 37 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका का वर्णन हमारे ग्रंथ रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण इसी देश का निवासी था जिसको राम ने हराया था। अंग्रेजी सत्ता के दौरान यह भारत का ही हिस्सा था। अंत में 4 फरवरी 1948 को यह एक नया देश बन जाता है। नंबर 13 वियतनाम। यह एक ऐसा देश है जहां अभी के समय में भी हिंदू रहते हैं। जब यह भारत का हिस्सा था, तब इसका नाम
चंपा था। 1945 में ये फ्रांस से आजाद होकर नया देश बन जाता है। नंबर 14 बांग्लादेश। आजादी के समय ये पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। 1971 में ये पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 15 पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका संघर्ष भारत के साथ हमेशा चलता रहता है। आजादी के बाद भारत से इसका युद्ध 3 बार हुआ है, लेकिन तीनों बार भारत से मात खाई है। ये 1947 में आजादी के समय भारत से अलग हो गया। इस तरह हमारा पूरा भारत टूटता चला गया। यदि हमारा भारत खंडित नहीं होता तो आज विश्व में सबसे बड़ा देश होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अखंड भारत की कहानी? इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।